आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइंड। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि क्या मतलब है इन्फिनिटी का और क्या मतलब है अनडिफाइंड का, कैसे इन्फिनिटी आता है और कब हम अनडिफाइंड बोलते हैं। x divided by 0 equal to what when x is not equal to 0। अभी देखिए हम ये केस बात कर रहे हैं कि x ऊपर वाला कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हम उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? 0 से। x 0 नहीं है। अभी हम इस केस की बात कर रहे हैं। ये शुरू करने से पहले, इन्फिनिटी और अनडिफाइंड के बीच डिफरेंस करने से पहले मैं आपको सिंपल सी एक डिवीजन करके बता देता हूँ कि नॉर्मल डिवाइड जब हम करते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 16 है और आप उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको पता है ये कितने पे कैंसिल होगा? 8 पे। इस बात को आप यूं भी कह सकते हैं कि जो 16 है यानी कि 8 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 16 आएगा। यानी कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो कौन सा नंबर आएगा? ये वाला। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मान लीजिए 6 है डिवाइडेड बाई 3, आपको पता है 2 आएगा। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि जब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। नॉर्मली अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने x को a से डिवाइड किया है और रिजल्ट b आया है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ये जो x आ रहा है वो कैसे आ रहा है? a इंटू बी करके। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ चुकी होगी। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 16 जो है वो 2 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करके आया है। इस बात को आप दो तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए अब आते हैं कि भाई कब इन्फिनिटी होता है और कब अनडिफाइंड होता है। इन्फिनिटी का क्या मतलब है और अनडिफाइंड का क्या मतलब है। ठीक है, ये दोनों केस कब आते हैं? जब आप किससे डिवाइड करते हैं? 0 से डिवाइड करते हैं। जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो ये दोनों केसों में से कोई एक केस आ सकता है। तो इन्फिनिटी आ सकता है या क्या आ सकता है? अनडिफाइंड आ सकता है। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि भाई इन्फिनिटी का क्या मतलब है। देखिए जब मैं इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ ना, तो इन्फिनिटी का मतलब है एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा स्पेस जिसका कोई एंड नहीं है, लेकिन वो नंबर एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिलहाल इस सिचुएशन पे शायद कैलकुलेट ना कर सके, इन फ्यूचर उसको हम कैलकुलेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए उस टाइम की बात करते हैं जब गाड़ियां वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी। ठीक है, आप जहां भी जाना है आप पैदल ही जाया करते थे। अगर मैं उस टाइम की बात करूं और उस समय अगर मैं आपसे पूछता कि यहाँ से चांद का क्या डिस्टेंस है, यहाँ से मतलब धरती से चांद तक जाने का क्या डिस्टेंस है, तो उस समय आप जवाब देते इन्फिनिटी। उस समय आपको पता नहीं था कि क्या डिस्टेंस है। अब तो बहुत सारे तरीके हो गए कि आप यहाँ से लेकर यहाँ मतलब कि चांद तक जाने का डिस्टेंस एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता सकते हैं। या अगर मैं ऐसे कहता कि भाई सूरज की किरण धरती तक पहुँचने में कितना समय लेती है, तो अब आप वो भी बता सकते हैं। मीन्स इन्फिनिटी का मतलब है यानी कि उस समय कुछ नहीं था, तब आपके लिए वो डिस्टेंस क्या था? इन्फिनिटी था, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते थे, जिसको आप बता नहीं सकते थे। लेकिन आज के टाइम में आप वो डिस्टेंस बता सकते हैं। तो इन्फिनिटी का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो कभी सॉल्व होगा ही नहीं, हो सकता है वो इन फ्यूचर में सॉल्व हो। लेकिन जब मैं इन्फिनिटी की बात करता हूँ ना, यानी कि वहां एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी वैल्यू है जो एग्जिस्ट जरूर करती है, वो है पक्का, लेकिन वो इतनी बड़ी है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो आई होप आपको इन्फिनिटी समझ आ गया होगा। एक छोटे से और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। मान लीजिए मैं कहूँ आपको कि मेरे सर पर कितने बाल हैं, तो आप कहेंगे इन्फिनिटी। आपने कह दिया, आपने एग्जैक्ट काउंट करके बताया, मतलब है बहुत है, लेकिन आपने इस बात को सिंपल से वे में कह दिया कि इन्फिनिटी हियर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कैलकुलेट करने लगूँ, अगर मैं चाहूँ कि मेरे सर में कितने बाल हैं उनको कैलकुलेट करना चाहूँ, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी कि एक नंबर मिलेगा, शायद वो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, लेकिन एक नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी कि जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं तो हमारे पास वो नंबर एग्जिस्ट जरूर करता है, होता जरूर है, ये पक्का है, लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं अनडिफाइंड की। देखिए अनडिफाइंड का ये मतलब है, जब हम बात करते हैं अनडिफाइंड की, तो इसका मतलब है कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती।
जैसे मेरे लिए अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए आज तक ये क्वेश्चन अनडिफाइंड है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आपसे पूछा जाए ना कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, तो इसका कोई आंसर ही नहीं है, मतलब ये कोई क्वेश्चन ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता क्वेश्चन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आपके फादर के फादर फादर के फादर ने आज के दिन जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज के दिन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या पता उन्होंने क्वेश्चन किया ही ना हो, वो करते ही ना हो, मैथ उन्हें आता ही ना हो। तो ये क्वेश्चन क्या है? अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन इन्फिनिटी में वो चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो बहुत बड़ी है। अनडिफाइंड में वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती और इन्फिनिटी में वो चीज एग्जिस्ट करती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे आप समझते हैं कि कब इन्फिनिटी आता है और कब अनडिफाइंड आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ 5 को 0 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा, और 3 को भी 0 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा। अब देखिए नॉर्मल, पहले मैं इसको कर देता हूँ। नॉर्मल डिवीजन का रूल बताएंगे। मान लीजिए x आता है, मान लिया कि x आता है, ठीक है। इसका मतलब है ये रूल भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि x इंटू 0 करूं तो क्या आना चाहिए? 5। अब मुझे आप ये बता दो कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको पता है if any number is multiplied by 0 the result is always 0। कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा क्या रिजल्ट देगा? 0 देगा। क्या ये पॉसिबल है? ये डिफाइन है? ये कोई नंबर है इन्फिनिटी, मान लो आप कोई भी नंबर भी सोच लो तो ये तो भाई इसको 0 ही बना देगा, 5 के इक्वल आएगा? नहीं आएगा, डिफाइन नहीं है ना। तो इस केस में आप इसको इन्फिनिटी ना बोल के, ये इन्फिनिटी नहीं है, ये क्या है? नॉट डिफाइंड, जिसको बोलते हैं एनडी शॉर्टकट फॉर्म। आपने 10th की क्लास में देखा, क्या है? नॉट डिफाइंड। अगर मैं ऐसे ही कहूं आपको 3 डिवाइडेड बाय 0 तो आप कहेंगे इन्फिनिटी नहीं, क्या? नॉट डिफाइंड, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास 0 से मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास क्या आ जाए? 3 आ जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा रिजल्ट क्या देता है? 0 देता है। जैसे इसकी बात करें, अच्छा मैंने एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि ये 0 नहीं है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, 0/0 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ये कोई भी नंबर हो सकता है, एनी इंटीजर, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट दैट 0 को छोड़ के ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो x डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि x इक्वल टू 0 समथिंग, किसी से मल्टीप्लाई करो कि x आना चाहिए। x क्या है? एक कोई रियल नंबर है 0 छोड़कर, x this belongs to r minus 0, 0 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी ये बात बताओ कि क्या कोई ऐसा नंबर होगा जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं और x आ जाए, और जबकि x कहा हुआ है कि 0 नहीं है? पॉसिबल है? नहीं है। तो इस केस में x डिवाइडेड बाय इज नॉट डिफाइंड। आपको समझ आ गया होगा? पूरे लेक्चर को समराइज करते हैं, इतना समझते हैं। देखिए इन्फिनिटी की जब मैं बात करता हूँ यानी कि वो नंबर एग्जिस्ट करता है, वो है एक्चुअली में, लेकिन आप उसको बता नहीं सकते वो कितना बड़ा नंबर है, आप उसको लिख नहीं सकते, आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते फिलहाल इस टाइम पे। क्या पता इन फ्यूचर में जाके आप उसको रिप्रेजेंट कर सके, उसको बता सके। शायद एक टाइम ऐसा था जब ये सोच पाना बड़ा मुश्किल था कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। शायद उस समय पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। शायद मैं उसमें कह सकता था कि इंडिया की पॉपुलेशन इन्फिनिटी है, मतलब एक ऐसा नंबर है जो मैं बता ही नहीं सकता, लेकिन आज हम इंडिया की पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्फिनिटी होने का मतलब वो नंबर एग्जिस्ट करता है लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर है, और नॉट डिफाइंड का मतलब है कि वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं कि आपके कितने पंख हैं, तो ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना हुआ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इनडिफाइंड क्वेश्चन है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इन्फिनिटी मतलब एग्जिस्ट जरूर करता है लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, अनडिफाइंड मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सिंपल सी बात है
कि जब भी कोई नंबर एक्सेप्ट द जीरो जीरो से डिवाइड होगा तो वो हमेशा रिजल्ट क्या देगा, नॉट डिफाइंड। क्या देगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर? शायद आपको इतना समझ आ गया हो। अगर ये समझ आ गया है आपको तो मुझे अगर इस वीडियो को अच्छे खासे लाइक मिलते हैं मतलब 100-200 लाइक मिल जाते हैं तो मैं ये बताऊंगा कि 0/0 क्या होता है। क्या ये इन्फिनिटी है, क्या ये नॉट डिफाइंड है, या ये कुछ और है? व्हाट इज 0/0? ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 को ले जाऊंगा तो मुझे पता है कि ये 0 आ सकता है, यानी कि ये नॉट डिफाइंड तो नहीं है। ये क्या है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है।